बड़ी जोरदार सी बात है हरावल प्रतियोगिता की। यदि मैं आपको बताऊं हरावल प्रतियोगिता के बारे में, अमर सिंह फर्स्ट का टाइम पीरियड था। वो मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे और उस टाइम पीरियड पे जहांगीर ने इस किले पे कब्जा किया हुआ था। किस किले की हम बात कर रहे हैं? हम उंटाला के किले की बात कर रहे हैं। तो अमर सिंह जी ने कहा कि यार अब ये किला तो हमें छुड़ाना पड़ेगा। हम कौन से किले की बात करें? उंटाला के किले की, याद रखना। तो अमर सिंह जी ने कहा कि किला तो हमें छुड़ाना पड़ेगा। तो छुड़वाएंगे कैसे? लड़ना पड़ेगा। तो अब मेवाड़ से लड़ने के लिए कौन आएगा? लड़ने का अधिकार किसके पास था? सलुम्बर के पास। तो उस टाइम पे सलुम्बर के जो सामंत थे उसका नाम था जेतर सिंह चुंडावत। तो अमर सिंह जी ने जेतर सिंह जी को कहा कि जेतर सिंह जी जाइए और जाकर के उंटाला के किले पे हमला कीजिए और उस किले को छुड़वाइए जहांगीर से। चुंडा के जो वंशज हुए वो चुंडावत हुए और मेवाड़ के हरावल में उनको रहने का अधिकार मिला हुआ था। महाराणा प्रताप के एक भाई थे शक्ति सिंह। उन शक्ति सिंह के जो वंशज हुए उन्हें शक्तावत कहा गया। उन शक्तावतों का एक नेता वहां पर बैठा हुआ था। उस नेता का नाम था बल्लू। बल्लू शक्तावत जो था वो वहां पे बैठा हुआ था। तो बल्लू ने अमर सिंह जी से कहा कि राणा जी, हर बार हरावल में सलुम्बर वाले ही क्यों जाए, चुंडावत ही क्यों जाए, हमें भी मौका दो, हम भी जाएं वहां पे। तो अमर सिंह जी ने कहा कि देखो ये तो बहुत पुराने टाइम से रीति रिवाज हमारे चलते आ रहे हैं कि जो चुंडावत जो थे उन्होंने अपने राजगद्दी का त्याग किया था और उन्होंने कहा था कि हरावल के अंदर हमेशा जो रहेंगे वो चुंडावत ही रहेंगे। तो ये तब से हमारे बुजुर्गों की जो रीति रिवाज है वो चलती आ रही है। तो अमर सिंह जी ने कहा कि ये रीति रिवाज तो चेंज नहीं हो सकते, तो वहां पे हरावल में तो चुंडावत ही जाएंगे। तो बल्लू ने कहा क्यों चुंडावत ही क्यों जाएंगे? तो अमर सिंह जी ने कहा कि क्योंकि वो बहादुर होते हैं। तो बल्लू ने कहा कि हम भी बहादुर हैं, हमारी बहादुरी क्या किसी से कम है, आप हमें एक बार मौका देके तो देखो। तो बल्लू ने कहा पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब अमर सिंह जी के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि उसकी दो अलग अलग सेनाएं, दो सेना की अलग अलग टुकड़ियां आपस में विवाद कर रही है कि मरने के लिए, लड़ने के लिए पहले कौन जाए। आप देखिए उन राजपूतों का जज्बा देखिए आप कि देश के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए पहले कौन जाएगा मरने के लिए। तो जब ये बड़ी समस्या थी अमर सिंह जी के सामने, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, चुंडावत और शक्तावत दोनों उंटाला के किले पर अलग अलग जगह से हमला करेंगे। तो जो पहले किले के अंदर घुस जाएगा किला उसका। और मुगलों की यहाँ पे जहांगीर की जो सेना थी वो बहुत छोटी थी, तो ये तो पता था कि उनको तो हरा ही देंगे और किला तो हम जीत ही लेंगे। अब बात ये थी कि किले पे अलग अलग छोर से हमला करना है। एक साइड से जो है वो शक्तावत हमला करेंगे और एक साइड से जो है वो चुंडावत हमला करेंगे, और पहले अंदर कौन जाता है वो किला उसका हो जाएगा। तो जो शक्तावत थे उन्होंने कहा कि हम दरवाजे से अंदर जाएंगे, दरवाजा तोड़ के। तो चुंडावतों ने कहा कि ठीक है, अगर आप लोग दरवाजे से जाएंगे तो हम दीवार तोड़ के अंदर जाएंगे, हम दीवार के रास्ते से अंदर जाएंगे। तो दोनों जो सेना थी उनकी टुकड़ियां जो है वो निकल पड़ी उंटाला की तरफ, और एक साइड में दीवार की तरफ पहुंच गई चुंडावत की टुकड़ी और दूसरी साइड में जो मेन दरवाजा था वहां पर पहुंच गई शक्तावत की टुकड़ी। अब राजस्थान के जो किलों के जो दरवाजे होते थे उनके बाहर लोहे की लंबी लंबी कीलें लगाई जाती थी, जिसकी वजह से उनको तोड़ना मुश्किल होता था। और किलों को आमतौर पर तोड़ने के लिए किलों के दरवाजों को आमतौर पर तोड़ने के लिए हाथियों का यूज किया जाता था। तो क्या किया जाता था, हाथियों को शराब पिलाई जाती थी। वास्तव में हाथी जो होते थे उनको शराब पिलाई जाती थी और फिर वो शराब के नशे में उसे दूर से भगा करके ले जाया जाता था, और जो किले के दरवाजे होते थे उनसे उनको टक्कर मरवाई जाती थी। तो कुछ 7-8 टक्कर के बाद में जो दरवाजा था वो टूट जाया करता था। तो ऐसा ही किया शक्तावत ने। क्या किया, अपने जो हाथी थे उनको शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद में उसको, हाथी को वहां से भगाया दरवाजे पे टक्कर मारने के लिए। अब क्योंकि राजस्थान के जो किले थे उनमें दरवाजों पे लोहे की लंबी लंबी कीलें होती थी, तो जो हाथी था वो आया और वो उसके सीधे माथे के अंदर कील लगी, उससे उसका सारा नशा जो है वो उतर गया। उसके बाद
हाथी ने दोबारा टक्कर नहीं मारी। उसको वो दूर से भगा कर लेकर के आते और वो दरवाजे के पास आकर के रुक जाता और टक्कर नहीं मारता था। तो अब ये प्रॉब्लम थी। तो जो बल्लू शक्तावत था उसने अपने सेनापति को कहा कि ऐसे करो, मैं जो दरवाजा है दरवाजे के आगे मैं ऐसे यूं खड़ा हो जाता हूं पीठ के बल, आप हाथी को भगा कर लेकर के आओ और मेरी पीठ पे टक्कर मरवाओ। तो सेनापति ने कहा कि इससे तो किले जो है वो आपको चुभेंगी, आप मर सकते हो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगा तो क्या हो गया, एक बंदा मर जाएगा तो क्या हो गया, मेरी सेना तो अंदर चली जाएगी। इससे पहले कि चुंडावत अंदर चले जाएं और हमारी बहादुरी उनके पीछे उनकी वजह से पीछे रह जाए, या ऐसा हो कि हमारी बहादुरी कम रह गई उनकी वजह से, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ही हुआ। जो बल्लू शक्तावत जो था वो दरवाजे के पास खड़ा हो गया किलों के आगे और फिर हाथी को भगाया गया। हाथी ने बल्लू शक्तावत के पीठ पे 2-3 टक्कर मारी, उससे बल्लू शक्तावत भी मर गए और जो दरवाजा था वो भी टूट गया। तो आप ये जज्बा देखिए उन लोगों का कि अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए या अपने राज्य के लिए वो लोग मरने के लिए तैयार रहते थे। दूसरी साइड की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक है। जब दूसरी साइड, दीवार वाली साइड से अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे कौन, चुंडावत। अब दीवार को तोड़ना या दीवार को फांदना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू गेट को तोड़ना। जब चुंडावत को पता लगा कि गेट टूटने वाला है, उसने अपने सेनापति को कहा कि मेरी गर्दन काट के किले के अंदर फेंक दे दीवार। तो सेनापति ने कहा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमें दीवार तोड़ने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन उनका दरवाजा टूटने वाला है। इससे पहले कि वो दरवाजा अंदर तोड़ करके अंदर जाए किले के, मेरी गर्दन काट करके किले के अंदर फेंक दो। एटलीस्ट हमारी सेना में से गर्दन तो मेरी पहुंच गई, उनसे पहले मेरी गर्दन वहां होनी चाहिए। इससे पहले कि वो दरवाजा तोड़ के अंदर आए, जब वो दरवाजा तोड़े तो उन्हें वहां पे मेरी गर्दन दिखनी चाहिए। अगर वो मुझसे पहले पहुंच गए तो मैं ऊपर जाकर के चुंडावत को क्या मुंह दिखाऊंगा कि आपने जो अधिकार हासिल किया था हरावल में रहने का, आपकी जो जनरेशन थी, आपकी जो नई पीढ़ियां थी, वो उस अधिकार को बचा नहीं पाई। तो सेनापति ने ऐसे ही किया, जेतर सिंह की गर्दन काट दी और दीवार के ऊपर से फेंक दी। और इतने में उस साइड से दरवाजा टूटता है। दरवाजा टूटने के बाद में जैसे ही शक्तावत की टुकड़ी अपने सेनापति के साथ अंदर जाती है तो वो देखते हैं कि वहां पे जेतर सिंह चुंडावत की जो मुंडी है वो पड़ी है। देखिए आप उन दोनों की हिम्मत, मतलब राजस्थान के जो राजपूत जो थे उन्होंने मतलब खून बहाना तो एकदम पानी की तरह कर दिया था, पानी से भी सस्ता खून कर दिया था। वो लोग खून बहाने से डरते ही नहीं थे। और जब सेनापति ने उसकी मुंडी वहां पे देखी तो उसके होश उड़ गए कि इतनी मेहनत हमने की, बल्लू जो था वो शहीद हो गया, लेकिन फिर भी हम चुंडावत से पहले नहीं पहुंच पाए। और शायद चुंडावत की आंखें भी उस सेनापति को यही कह रही थी कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है।